किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेल्फ स्टडी। आप चाहे कितना भी ट्यूशन पढ़ लो, 3 से 4 ट्यूशन पढ़ लो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और सेल्फ स्टडी में भी आपको इफेक्टिव सेल्फ स्टडी करनी होगी, अच्छी सेल्फ स्टडी करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस बुक खोल करके बैठ जाते हैं, ना तो उनका पढ़ाई पे मन लगता है और ना ही उनको चीजें समझ में आ रही होती है। तो दोस्तों, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, आपको किस तरह से पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे अच्छे मार्क्स में। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, यू मस्ट हैव ए प्लान व्हाट विल यू स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ना एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए कि मुझे कल क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे के साथ समस्या क्या रहती है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे पढ़ना क्या है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्लानिंग नहीं होती, प्री प्लान नहीं होते हैं वो उन्हें लगता है कि यार मैं क्या पढूं, मैं मैथ पढूं कि साइंस पढूं कि इंग्लिश पढूं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए इस वक्त। तो आपको इन सब प्रॉब्लम ना आए तो आप क्या करना कि आप एक रात पहले ही प्लानिंग करके बैठ जाना कि कल क्या क्या मुझे पढ़ना है। कल मुझे मैथ्स पढ़ने हैं, साइंस पढ़ने हैं, इंग्लिश पढ़ने हैं, जो भी कुछ पढ़ना है आपको, आप एक रात पहले ही प्लान करके बैठ जाना। और मैथ में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, साइंस में क्या पढ़ना है, सब कुछ एक रात पहले, और कितने घंटे पढ़ने हैं ये भी एक प्लान बना के रखना है, और कौन कौन से टाइम में पढ़ने, सब कुछ आपको एक रात पहले प्लानिंग करके रखनी है। तब आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी होगी दोस्तों। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप नहीं प्लान करके रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से सब्जेक्ट कब कब मुझे पढ़ने चाहिए, कब पढ़ने चाहिए, ये सब चीजें दिक्कत ना है। तो आप एक रात पहले ही सब कुछ प्लान करके बैठना। दूसरी चीज है कि आपको सेल्फ स्टडी उस वक्त करनी है जब आप एकदम रिफ्रेश हो, एकदम चार्ज अप हो। तब क्या होगा कि देखिए, अगर आप उस वक्त सेल्फ स्टडी करोगे तो आप चीजें आसानी से समझ पाओगे, आपका पढ़ाई पे मन लगेगा। नहीं तो अगर आप सपोज दैट कहीं से थके हारे आए हो, आप स्कूल से आए हो, 6-7 घंटे पढ़ाई करके, उसके बाद आप तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाओगे तो ना तो आपको चीजें समझ में आएगी और ना आपका पढ़ाई पे मन लगेगा। तो वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो आपको उस वक्त पढ़ाई करनी है जब आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो, आप चार्ज अप हो, आप एकदम आपका कंसंट्रेशन पावर पीक पर हो। आपको उस वक्त पढ़ाई करनी है और वो पढ़ाई असरदार होती है, इफेक्टिव स्टडी होती है दोस्तों। उस वक्त अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो सबसे बेस्ट क्या है कि अगर आप सो करके उठ रहे हो सुबह में तो आप उस वक्त पढ़ाई कर लो, या आप इवनिंग में सो करके उठते हो स्कूल से आने के बाद तो आप उस वक्त पढ़ाई कर लो। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, जब आप सो करके उठो, जब आप एकदम चार्ज अप हो, आप वो उस वक्त पढ़ाई करनी है दोस्तों। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टडी का। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करो ना तो आप हर 45 मिनट या 1 घंटे के बाद आप 10 या 15 मिनट का ब्रेक लो। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम टू टाइम ब्रेक भी लेना है पढ़ाई करते वक्त। देखिए, जब भी आपको लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा थका थका महसूस कर रहा हूँ, अब मेरा कंसंट्रेशन पावर में टूट रहा है, अब मैं थोड़ा बोरियत महसूस कर रहा हूँ, तब आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लो। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लो, जरूरी नहीं कि 45 मिनट बाद लो। अगर आपको लग रहा है कि 40 मिनट या 1 घंटे बाद मेरा कंसंट्रेशन पावर टूट रहा है तो आप ब्रेक ले लो। और आपको ब्रेक में क्या करना है कि आपको ब्रेक में कुछ आप खाना खाने लग जाओ, अपनी फैमिली से बात करने लग जाओ, कुछ आपको ऐसा करना है कि जिससे आपका माइंड दोबारा से रिफ्रेश हो पाए। आप फैमिली के साथ थोड़ा बातें करने लग जाना, कुछ टीवी देखने लग जाओ 10 से 15 मिनट में। आप जब दोबारा पढ़ाई करने बैठोगे ना ब्रेक के बाद, तो फिर आपको देखना फिर से आप एनर्जेटिक महसूस करोगे, चार्ज अप महसूस करोगे। तो आपको स्टडी इसी वक्त ऐसी तरह से करनी है। ये नहीं कि आप कंटिन्यू 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ाई करते जा रहे हो। तो ऐसे देखिए, सेल्फ स्टडी में क्या होगा कि हमारा कंसंट्रेशन पावर टूटता ही टूटता है। तो आप 45 मिनट या 1 घंटे बाद आप 15 मिनट का ब्रेक जरूर लेना। फोर्थ पॉइंट है कि टीचिंग योरसेल्फ। देखिए, जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो टीचर भी आप ही होते हो और स्टूडेंट्स भी आप ही होते हो। ना तो वह कोई पढ़ने वाला होता है, ना ही पढ़ाने वाला होता है, सब कुछ आप ही होते हो। तो आप जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करो तो आप क्या करो कि आप खुद से पढ़ाने लग जाओ, खुद को समझाने लग जाओ। देखो कि आप खुद को समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो, खुद को पढ़ा पा रहे हो नहीं पढ़ा पा रहे हो। जो भी टॉपिक आपने पढ़ी है उस पर आप 2 से 3 लाइन बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो। इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। अपने आप को पढ़ाना है, अपने आप को समझाना है। वो चीजें आपको जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे जब आप चीजों को आप 2-4 लाइन उस पर बोल पा रहे हो, अपने आप को समझा पा रहे हो। तो आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। और सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ट्यूशन वगैरह आप कितना भी कर लो दोस्तों, लेकिन जब तक आप 3 से 4 घंटे रोज नहीं पढ़ाई करोगे तब तक आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे।
इसलिए आपको क्या करना है कि आपको रोज 3 से 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आपको लगे आप उतना अपना अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी करो दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर कोई भी हमारी वीडियो आए तो आप उसको मिस ना कर पाए।